मैंने पहली बार 99 आरपीएम से कुछ ऑर्डर करा है, तो पूरी कहानी तो इस कंपनी के बाद में बताऊंगा। पहले इसकी जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो जो भी सारा सामान मंगाया था मैंने आ गया। तो ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ही कम मिलती हैं। वैसे तो जनरल रनिंग आइटम होनी चाहिए, जैसे कि एक कार्बोरेटर की स्लीव है। ये सर्विस सेंटर पिछले 1 साल से मैं पूछ रहा हूँ, आती ही नहीं। और ये एक मेजर किट होती है कैलिपर रिपेयर करने की। आपको पता ही है मेरे जो ब्रेक कैलिपर है आगे का वो जाम है, तो उसको मैं किसी दिन सर्विसिंग की वीडियो डालूँगा, तो ये उसमें काम आती है। क्या होता है, ज़्यादातर आप कहीं भी जाएंगे, मैकेनिक हो गया या सर्विस सेंटर वाले हो गए, वो आपको कहेंगे जी पूरा कैलिपर ही बदलवा लो। तो जनरली क्या होता है, पूरा कैलिपर नहीं बदलना होता, क्योंकि आप अगर जैपनीज़ बाइक्स देखेंगे उसमें 3500 4000 तक का कैलिपर होता है। उसके अंदर सिर्फ इस तरह के ये जो पिस्टन्स होती हैं ये डल जाती हैं। लेकिन बजाज में ज़्यादातर मैंने यही सुना है कि यही सलाह देते हैं कि जो पूरा कैलिपर उठा के बदल लो। तो 1500 रुपये का 2000 रुपये का कैलिपर मुझे लगता है बेवकूफ़ी है बदलना, क्योंकि 350 रुपये के करीब की एक किट आती है। तो अगर आपने ये डाल ली तो आपका कैलिपर पूरा नया हो जाता है। कैलिपर के अंदर कुछ नहीं घिसता, उसकी जो पिस्टन्स होती है ना वही ख़राब होती है। इसकी सील्स हो गए, पिस्टन हो गए, तो ये चीज़ मेन होती है। ये क्लैम्प्स हो गए, कुछ चीज़ें वो हैं जो बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं। और ये भी पाइप, ये न्यूट्रल सेंसर है, न्यूट्रल बताने के लिए होता है। और ये कुछ ओरिंग्स मंगाई थी मैंने। और ये कुछ और स्पेयर पार्ट थे थोड़े बहुत। ही जो साइलेंसर कसता है जिस पे हमारा स्टड्स कह देते हैं इसको, ये स्पार्क प्लग का ग्रब स्क्रू। तो 99 आरपीएम वालों से जो मैंने ऑर्डर करा था वो सारा सामान आ गया। अब कंपनी की सर्विस तो कुछ अजीब सी है। अजीब सी इसलिए कि कोरोना वायरस के वजह से अभी ये कुछ भी आप इनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो एक तरह से सारी कंपनियों को बहाना मिला हुआ है कि जी कोरोना वायरस है इसलिए हमने स्टाफ कम कर रखा है। तो क्या होता है, आपको ये कोई भी जवाब नहीं देते। आप जैसे ईमेल से आप जितना मर्ज़ी कर लीजिए, कुछ आपको रिटर्न में ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो एकदम से सडनली ये आज ये पैकेज आया है। मैं पिछले 3-4 दिन से इनसे कोशिश कर रहा हूँ पूछने की कि कहाँ पैकेज है, क्या हुआ। कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मुझे इन्होंने नहीं दी। अब 16 दिन तक यार कोई भी कुछ भी पता नहीं चलेगा तो आदमी सोचेगा ही। तो इसलिए कल मैंने इनको लास्ट मैसेज कहा था कि अगर 1 हफ़्ते के अंदर अंदर मुझे पता नहीं चलता कि मेरा पैकेज कहाँ तक पहुँचा है तो फिर मैं आपके ख़िलाफ़ फॉर्मल कंप्लेंट करूँगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इन्होंने बस पैसे ले लिए और पैकेज ये देना नहीं चाहते। क्योंकि पैसे जब पहले लेने का सिस्टम मुझे वैसे पसंद नहीं है। कैश ऑन डिलीवरी होना चाहिए। कैश ऑन डिलीवरी के बहाने कंपनी जल्दी ऑर्डर देती है, नहीं तो जब पहले पैसे पहुंच जाते हैं तो भाई बाद में कोई काम नहीं करता उतने ईजिली। अमेज़ॉन के मुकाबले मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी कंपनी उसका मुकाबला कर सकती है, क्योंकि जितनी अच्छी सर्विस अमेज़ॉन देता है, रिप्लेसमेंट हो गई या रिफंडिंग हो गया, वैसा कोई भी नहीं कर पाएगा। अब इन केस इनमें से कोई भी सामान गलत होता है तो आपके अगर बाइक में नहीं लगता 99 आरपीएम वाले, तभी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत सोचेंगे कि आपको कुछ रिटर्न दें। अगर आपकी बाइक में फ़िट होता होगा और अगर आप ये चाहें कि जी मैं जैसे ये रिटर्न कर दूं कुछ, तो फिर वो आपकी सुनने भी नहीं वाले। तो 99 आरपीएम की बस यही कमी लगती है कि इनसे आप कांटेक्ट नहीं कर सकते, कुछ पता नहीं चलता। इनकी कोई हेल्पलाइन नहीं है किसी तरह की जिससे आप पूछ के पता लगा पाए, जैसे अमेज़ॉन है। अब बात करें इसकी कीमत की, तो कीमत भी जो 99 आरपीएम वाले हैं काफ़ी ज़्यादा लेते हैं। इनका ये हिसाब है, एक ऑर्डर की ये लेते हैं 100 रुपये। तो उसके साथ साथ आप जितना सामान मंगाएंगे, जैसे एक पार्ट का 10 रुपये ऐड हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कितना सारा सामान है। इस हिसाब से मेरी जो टोटल आइटम का हिसाब बना था वह 170 रुपये इन्होंने ये चार्ज लगाया था और 100 रुपये ऑर्डरिंग चार्ज लगाया था। टोटल जो पार्ट्स की कीमत है वो 600 के करीब है। तो आप देख सकते हो कि इसकी कीमत कितनी बैठती है, 800-900 रुपये का इन्होंने टोटल बिल बनाया। तो इसी कारण से मैं 99 आरपीएम से काफ़ी समय से नहीं मंगा रहा था। थोड़ा सा मुझे डाउट था कि कैसी साइट है कैसी नहीं। तो जो भी सर्विस सेंटर से हम लेते हैं वो इतना हमें काफ़ी चीप पड़ता है और कई बार दुकानदार थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देता है। लेकिन दिक्कत ये चीज़ें बारीक चीज़ें मिलती नहीं है, तो इसलिए मजबूरी में हमें 99 आरपीएम वालों से लेनी पड़ती है।
ये चीज़ें वैसे मिल तो जाएगी लेकिन इनके लिए भटकना बहुत पड़ेगा। KTM में भी लगती है, मुझे आगे से अब पता चल गया, क्योंकि KTM की बाइक का देख सकते हैं आप, ये स्टिकर लगा हुआ है, उसके ऊपर बजाज का लगा दिया। तो कुछ चीज़ें जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, जैसे ये स्टड्स के भी मुझे नहीं मिल रहे थे इजीली जेन्युइन, और शाफ्ट मैं ऑर्डर करना भूल गया। तो 99 RPM वैसे ठीक है, उन्होंने पूरा सामान दे दिया और जेन्युइन सामान है बिल्कुल, वो भी कोई डाउट नहीं। पहले मैं सोच रहा था कि कोई फ्रॉड वेबसाइट है कि पैसे लेके रख लें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, वो जेन्युइन साइट है, आपको पूरा सामान देती है। लेकिन बस इनकी सर्विस पुअर है, तो पता नहीं चलता कि कब आपका पैकेज आ रहा है कब नहीं आ रहा, और इनकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा है। एक चीज़ के 10 रुपये फालतू लेते हैं, 100 रुपये ऑर्डरिंग कॉस्ट है। चलो 100 रुपये तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में जायज़ मानता हूँ, लेकिन ये जो 10 रुपये पर आइटम का जो ये चक्कर है, इसको थोड़ा सा कम करके एटलीस्ट 5 रुपीज़ या उससे कम होना चाहिए। क्योंकि किसी भी कंपनी का अभी स्पेयर पार्ट्स में ऐसे 1 रुपये एक चीज़ का अगर 10 रुपये लगा देते तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट हो जाती है।